तो एक तरफ जहां पार्किंग विवाद मामूली से विवाद में साइंटिस्ट की मौत हो जाती है, तो दूसरी तरफ जीरकपुर में 23 वर्ष की एक युवती की हत्या कर दी जाती है। इंसाफ के लिए लोग सड़कों पर उतर आते हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। मृतक युवती की पहचान मिताली के तौर पर हुई, जो जीरकपुर के बाद बादल कॉलोनी में रहती। मिताली की हत्या का आरोप 4 लड़कों पर लगा, जिनमें से एक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 3 फरार हैं। परिजन सभी के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। मिताली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ, हत्या उसका अपहरण करने के बाद की गई। हत्या से पहले उसको बुरी तरह से मारा पीटा गया। डेड बॉडी पर चोटों के निशान का उल्लेख भी है। परिवार वालों के अनुसार मिताली को 4 युवकों ने 7 मार्च को अगवा किया था और हत्या के 3 दिन बाद पुलिस ने मिताली का शव बरामद किया था। 23 वर्ष उसकी उम्र थी और 4 बंदों ने अगवा किया उसको और उसके बाद इसको मर्डर कर दिया इसका। और हम चाहते हैं इंसाफ, हमारे को इंसाफ दो। एक अरेस्ट हुआ है, उनमें से 4 बंदों में से एक अरेस्ट हुआ है। बाकी और जितनी जल्द हो सकता है कार्रवाई उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और उनको 3 बंदों को और जो भी उससे अलावा है हम चारों को फांसी हो। और उन्होंने सारी लड़की को ऐसा वो करा है, उसको फांसी हो बंदे को। हम तो हमारी तो मांग है जितनी जल्दी हो सकता है उन बंदों को और 3 बंदों को और गिरफ्तार किया जाए। एक बंदा उन्होंने किया है, अशोक नाम का एक पुलिस था, उसने भी कोई कार्रवाई नहीं की। हमने अपनी खुद से ही हमारे पास कोई था, हमें 10 तारीख को बॉडी मिली थी, उसके बाद कोई तहकीकात नहीं है। अभी जितनी जल्दी हो सकता है उसकी कार्रवाई, उन 2 बंदों को फांसी चढ़ाया जाए। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-3 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ, ਬਟ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੋਟਿਵ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਇਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਟਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਸੂਲ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਔਰਲੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਰੇਪ ਵਾਲੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ नहीं आई। जालंधर के रिहायशी आनंद नगर इलाके में अमोनिया गैस के रिसाव से हड़कंप मच गया। गैस रिसाव की घटना मौजूद बर्फ की फैक्ट्री से हुई। खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की। स्थानीय लोगों के अनुसार फैक्ट्री मालिक का लाइसेंस भी एक्सपायर हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद रिहायशी इलाके में फैक्ट्री चलाई जा रही है। इतना ही नहीं, फैक्ट्री को बंद करवाने के लिए स्थानीय लोग कई बार प्रशासन को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। फैक्ट्री का मालिक कहता है किसी तरह की गैस लीक नहीं हुई, किसी ने अफवाह उड़ा दी। हमारे जो अधिकार क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र के अंदर हवा और पानी का प्रदूषण है जो वो इसका आता था। उसके रहते हुए इन्होंने हमारे से कंसेंट्स वगैरह नहीं ली थी, तो हमने इनकी बिजली को कटवा दी है। हमने अपना एक्शन लिया हुआ है। पर आज फिर जो गैस लीक हुई है, क्या कारण है उसके पीछे? इसका कारण ये है कि ये लोग बोल रहे थे कि कोई टेस्टिंग वगैरह कर रहे थे अंदर, उसी के कारण गैस लीक हुई है। तो तभी फायर ब्रिगेड और डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज को बुलाया है। जो गैस का जो मामला है वो उनके अधीन है। पोल्यूशन बोर्ड की तरफ से बिजली का कनेक्शन कटवा दिया गया है इनका, तो अभी बिजली का कनेक्शन नहीं है, तो फैक्ट्री बंद है अभी। तो जो फैक्ट्री बंद होने की है कार्रवाई वो आगे से चल रही है। गैस लीक हुई है, अमोनीया गैस है, उन फैक्ट्री ऑलरेडी बंद कर दी है। पहला ही ऑर्डर्स से उसका कनैक्शन कटता है। जी थोड़ी बहुत रेजिड्यू गैस जी सिलेंडर है वो एक्सपेंशन कारण लीक होती रहती है। उन्होंने आप कंटेन करने वास्ते वेरके तो टीम मंगाई है, वो टीम अपना काम करना शुरू कर लगी है। ਹੋਪਫੁਲੀ 2-4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੈਸ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੈਸ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਵੇ। पंजाब में बजट पेश करने को लेकर आज मान सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि पंजाब सरकार का बजट सत्र 21 मार्च से 28 मार्च तक चलेगा। 26 मार्च को बजट पेश होगा। 27 और 28 मार्च को बहस होगी। कैबिनेट मीटिंग में पंजाब के अंदर 40 नए हुनर स्कूलों को खोलने पर कैबिनेट की मोहर लगी है। बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ 2 वर्ष के समझौते को स्वीकृति दी गई है। इस बार पंजाब का स्वास्थ्य और शिक्षा पर बजट आधारित होगा। एजुकेशन के अंदर होर इनकलाबी कदम जिहड़े ने वो पुट्टे जाण, उसे जिहड़ा इनकलाबी कदम अज उहदे तहत ही असीं तकनीकी सिखलाई देण दे लई 40 जिहड़े हुनर सिक्ख्या स्कूलों की स्थापना करन जा रहे हैं। कि जिहड़ा विधान सभा का सैशन आ ये 21 मार्च तो शुरू होके 28 मार्च तक 21 मार्च तो शुरू होके 28 मार्च तक ये विधान सभा का सैशन जिहड़ा वो चलूगा।
हरियाणा और फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पंजाब कांग्रेस ने 2 वर्ष बाद यानी 27 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक की। पंजाब कांग्रेस के नए इंचार्ज भूपेश बघेल की अगुवाई में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक करीब 5 घंटे चली। चुनावी रणनीति, पार्टी में गुटबाजी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मीटिंग की विशेष बात यह रही कि इसमें पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के अलावा यूथ, स्टूडेंट्स और महिला विंग के नेताओं को भी बुलाया गया। ये पहला अवसर था जब सारे नेता एक छत के नीचे मौजूद थे। मीटिंग में सीनियर नेताओं के अलावा भारत भूषण आशु, राणा केपी सिंह, अरुणा चौधरी, राणा गुरजीत सिंह, शमशेर सिंह डुलो, राजेंद्र कौर भट्टल, मोहम्मद सादिक, इंद्र सिंह सिंगला, सुखपाल सिंह खेरा समेत कई नेता मौजूद रहे। पंजाब कांग्रेस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य है क्योंकि यहाँ पार्टी का मजबूत आधार है। 2022 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी। 24 में लोकसभा चुनाव के परिणाम में पार्टी में नया जोश भरा। कांग्रेस ने पंजाब की 13 में से 7 सीटें जीती हैं, जबकि सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिली। कांग्रेस एक परिवार है और सब लोग मिलजुल के काम करते हैं और अभी जिस प्रकार से बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी बैठकें हुई है, आगे लगातार हम लोग बैठते रहेंगे। अभी 18 तारीख विधायक दल की बैठक होगी, फिर उसके बाद इसी महीने के आखिरी में फिर बैठक करेंगे, अप्रैल में फिर बैठक करेंगे। तो लगातार दौरे होंगे, सबको काम दिया जाएगा, सबको जिम्मेदारी दी जाएगी और सबका सम्मान किया जाएगा। अगले जो बैठक होगी उसमें एजेंडा भी हम लोग तैयार करेंगे, पंजाब जो सरकार है उसके खिलाफ, और पंजाब के मुद्दों को लेकर एजेंडा तय करेंगे और उस सब को लेके हम बूथ लेवल तक जाएंगे और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होगा और बूथ कमेटियां भी बनाएंगे। और उसके बाद पंजाब के किसानों के, युवाओं के, महिलाओं के, दलितों के और वहाँ जितने भी नशा, ड्रग वगैरह के जो मुद्दे हैं उस सब मुद्दों को लेकर एक लड़ाई लड़ने की तैयारी हम सब करेंगे। तो ये सारे मुद्दों में करीब 5 घंटे विस्तार से चर्चा की गई। मीटिंग के बाद भूपेश बघेल और सुखपाल खेरा ने ईडी के एक्शन को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इस तरह की ईडी, सीबीआई जांच, छापों से घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सेंट्रल एजेंसियों को टूल्स के रूप में उपयोग करती है। जहाँ तक कि छत्तीसगढ़ की बात है तो सबसे पहले छापा जब झारखंड में वो मात खाए, उसके पहला छापा 2021 में 2020 में वहाँ पहला आईटी का छापा पड़ा और जब जिस राज्य में गया, झारखंड गया तब छापा पड़ा, आसाम गया तब छापा पड़ा, यूपी गया तब छापा पड़ा, हिमाचल प्रदेश गया तब छापा पड़ा, अब पंजाब गया तब भी छापे पड़े। तो हम लोग छापे वगैरह से डरते नहीं। जैसे ईडी और सीबीआई देश में अत्याचार और पॉलिटिकल टेररिज्म अनलीश कर रही हैं, बिल्कुल उसी तरह से भगवंत मान और पंजाब गवर्नमेंट जो है वो अपनी पुलिस का मिसयूज करके अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को बहुत बुरी तरह से डरा रहे हैं, जेलों में फेंक रहे हैं और उनको धमका रहे हैं। इसलिए ये भी एक पॉइंट वहाँ मीटिंग में डिस्कस हुआ। पंजाबी सिंगर सुनंदा शर्मा के बाद एक और पंजाबी सिंगर के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया। आज तक से बातचीत में सिंगर काका ने बताया कि उन्हें और उनके परिवार को स्काई डिजिटल कंपनी, पिंकी धालीवाल और करण धालीवाल द्वारा परेशान किया जा रहा है। बीते 2 वर्ष से करण धालीवाल और पिंकी धालीवाल उनके पैसे नहीं दे रहे हैं, गबन कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ पंजाबी गायक काका हैं और पंजाब में इस समय बवाल ऐसा है कि प्रोड्यूसर ज़्यादातर कलाकारों को 2 तरफ से ख़त्म कर रहे हैं। एक तो उनकी आर्टिस्टिक टैलेंट जो है, उनके गाने नहीं आ पा रहे, ना उनकी उस तरीके से प्रमोशन हो रही है, और दूसरा जो उन्होंने कमाई पिछले समय में की है या आगे कॉन्ट्रैक्ट है उनको भी कहीं ना कहीं बाईपास किया जा रहा है। ऐसा ही है काका, क्या ऐसा ही हो रहा है? बिल्कुल तो सही गल गई। एक आर्टिस्ट मेरे केस में ये मेरे प्रोड्यूसर नहीं है, ये मेरे पे पैसा लगाने वाले नहीं है, ये मेरे सर्विस प्रोवाइडर हैं। मैं खुद लेबल हूँ, मैं अपने गानों का मालिक हूँ। उनका जो स्पॉटिफाई से या बहुत सारे प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब से जो पैसा इकट्ठा करना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो भी पैसा इकट्ठा होना है, इन्होंने करना है, वो मुझे इकट्ठा करके देना है। उनमें से कुछ इनका शेयर है जो इनकी फीस बनती है, वो अपनी फीस लें, हमें ट्रांसपेरेंट दिखाएं कि वार्नर से इनको ये रिपोर्ट्स मिली हैं, वार्नर जिनसे ये रिपोर्ट्स लेते हैं हमारी, और हमारा जो जीएसटी बनता है वो हमें दिया जाए, हमारे चैनल को छोड़ा जाए। हम इनके साथ काम नहीं करना चाहते। अभी इन्होंने क्या आपका चैनल जो यूट्यूब पर है या उसके अलावा और डिजिटल जो भी सीज कर, मैं नहीं बता सकता आपको, टेक्निकली समझाना बहुत मुश्किल है ये चीज़। यूट्यूब के पासवर्ड मेरे चैनल का मेरे पास है, मैं गाना डाल सकता हूँ, पर उसकी जो कमाई है मैं नहीं इकट्ठी कर सकता।
जो स्पॉटिफाई या मेरा गाना जहाँ भी है, अगर मैं अपने खुद के लेवल पे कर रहा हूँ तो वो उसके पैसे मुझे मिल ही नहीं पाएंगे। अभी आप नोटिस करोगे कि 6 महीनों से मैंने कोई गाना नहीं रिलीज़ करा। उसका कारण यही है कि जब आर्टिस्ट के पास सॉन्ग रिकॉर्डिंग के लिए या वीडियो बनाने के लिए, प्रमोट करने के लिए पैसे नहीं होंगे तो वो क्या करेगा। कौन है जो इसके लिए जिम्मेदार है, और क्या ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था 2021 से 2024? हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट कब का पूरा हो चुका है, 7 महीने। जिम्मेदार हैं गुरकरण सिंह धालीवाल, स्काई डिजिटल कंपनी है जो, और उनके पापा जो हैं पिंकी धालीवाल, उनके साथ हमने। सुनंदा शर्मा का केस है, उसी टाइम आपने भी पोस्ट डाली, तो ये वही शख्स है जिसने ठगी आपके साथ? हाँ जी, ये एक ही पार्टी है, मतलब कंपनीज अलग अलग हो सकती हैं इनकी, पर पार्टी वही है। और सुनंदा का केस थोड़ा सा अलग है, वो खुद, मैं दोबारा अपील करता हूँ उनसे कि वो सामने आएँ, अपना पूरा केस बताएं। कितनी ठगी होगी सर ये मुझे नहीं पता, मेरी मैनेजमेंट टीम को शायद आइडिया हो, क्योंकि हम पता तो असली तभी लगेगा जब सारी जो वार्नर म्यूजिक से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो जब देखी जाएंगी, ऑडिट हो जाएंगी। जब आपने बातचीत की उनसे और पुलिस में शिकायत की है, तो पुलिस को क्या शिकायत आपने दी है कि क्या इनसे ठगी जो आप पिछला पैसा गया है वो, या अगला कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो भी? शिकायत क्या की? शिकायत सर यही है कि जितना भी पैसा बनता है वो हमें दिया जाए, और हमें मजबूर ना किया जाए कि हम इनके साथ ही काम करें, क्योंकि इनको यही है कि आर्टिस्ट कहीं और काम ना कर पाए। और ये भी कंफर्म करते हैं कि अगर किसी के साथ कोई इनके साथ खिलाफ बोल रहा है तो ये कंफर्म करते हैं कि उस आर्टिस्ट को बर्बाद कर दिया जाए ताकि वो दोबारा ना बोल पाए। और हमें आगे के 6-7 महीने, हो सकता है 1 साल तक पूरा सतर्क रहना। थ्रेट भी है, आप बता रहे थे कि थ्रेट भी है? थ्रेट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, वर्बली आते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि फ़ोन कॉल्स कराते हैं कि स्टोरी डिलीट करो, हमारे खिलाफ ना बोलो, पर उसको हम प्रूव शायद ना कर पाएँ। पूरा देश होली के रंग में रंगा हुआ है। अलग अलग देशों की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। रंग के इस त्यौहार की एक तस्वीर देश की सीमा से भी आती है, जहां परिवार से दूर देश के बहादुर जवान होली के त्यौहार की खुशियां मनाते हैं। होली पर ऐसी एक तस्वीर आई पठानकोट से। पाकिस्तानी सीमा से सटी सीमा पर जवान आपस में रंग खेल रहे हैं, होली मना रहे हैं। देश की एक और सीमा और होली के वही रंग, जवानों का वही जज्बा, खुशियों में डूबे रंग बिरंगे चेहरे, एक दूसरे को रंग लगाकर बधाई देते जवान, देशभक्ति के गानों पर झूमते जवान। दुश्मनों को धूल चटाने वाले जवानों का एक अंदाज ये भी है। देश की सीमाओं पर डटे बहादुरों का एक परिवार ये भी है, जिनके साथ वो होली के इस त्योहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, रंग लगा रहे हैं। तस्वीरें पठानकोट की हैं, जहां इंडो पाक बॉर्डर के बामियाल सेक्टर की कमलजीत बीएसएफ की भारतीय पोस्ट पर जवानों ने कुछ इस अंदाज में होली का जश्न मनाया। इस उत्साह के पर्व पर शहीदों के वो परिवार भी हैं जिनके लाल ने देश की खातिर अपनी जान न्यौछावर कर दी। इस महापर्व पर जो होली का पर्व हम मना रहे हैं सरहद पे, और शहीद परिवार ने हमारे इस जवानों को आके सरहद पे जो हौसला बढ़ाया होली के इस महान पर्व पे, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ ही साथ देशवासियों को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि हम सरहद पे डटे हुए हैं और आप अपने घरों में बड़े हर्ष और उल्लास से होली का त्यौहार मनाइए। आपको देश की चिंता हम और हमारे कंधों पर है और हम इसे बड़ी भली भांति इसको निभा रहे हैं। शहीद परिवार इंडो पाक सीमा पर पहुंचे, जहां पर होली के रंगों का तिलक लगाकर देशभक्ति के गीत जमकर गूंजे। पूरा इलाका भारत माता की जय से गूंज उठा। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि शहीद परिवार लोगों ने हमारे साथ सबके साथ मिलके, हमारे सारे जवानों के साथ मिलकर उन्होंने होली का मतलब ये किया है, प्रोग्राम किए हैं, तो हम बहुत अच्छा लग रहा है। और हम सबको होली के लिए बहुत बहुत शुभकामना देना चाहते हैं। हैप्पी होली सभी को। स्कूली बच्चों ने भी जवानों के साथ होली मनाकर खुशी मनाई। वहीं शहीद परिवार भी यहां आकर बेहद खुश नजर आए। देश हर्षोल्लास के साथ रंगों का त्यौहार होली मना रहा है, लेकिन शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद ने अपनी परंपरा को कायम रखते हुए शहीद परिवारों को साथ लेकर भारत पाक सीमा पर बनी शहीद नायक कमलजीत सिंह
पोस्ट पर जो सिंबल पर बनी है, जीरो लाइन पर बनी है भारत पाक सीमा की, वहाँ पे आकर अपने सीमा प्रहरी भाइयों और बहनों के साथ होली सेलिब्रेट की है। और हमारा ये मकसद है कि ऐसे त्यौहार हम अपने इन जांबाज सीमा प्रहरियों के साथ मनाएं, क्योंकि ये हज़ारों मील अपने घरों से दूर हैं। पठानकोट से पवन सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।